हाय हेलो बाद में होता रहेगा। सबसे पहले तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। अब मैं आपको इस नोटिफिकेशन का सच बताती हूँ, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कहीं और है या नहीं है। सबसे पहली चीज तो 1507 वैकेंसीज थी हमारे पास, जिसमें से इन्होंने जो ई डोजियर्स के लिए जिनको सिलेक्ट किया है वो है 2989। देखा जाए तो 2 गुना लोग भी नहीं है, मतलब 2 गुना लोग से भी ऑलमोस्ट, मतलब आप समझ लो कुछ कुछ लोग कम ही है। जनरल की सीट थी 724, इन्होंने कितनों को शॉर्टलिस्ट किया है? 1452, 1452, डबल मान लो। इसके बाद ओबीसी की सीट्स थी 445, इन्होंने कितनों को शॉर्टलिस्ट किया है? 830, डबल होना चाहिए था 490। ठीक है, अब एसटी की सीट्स थी 106, इन्होंने कितनों को क्वालिफाई किया है? 216, डबल मान लीजिए आप, ऑलमोस्ट डबल लोगों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। मतलब एक सीट पर सिर्फ 2 लोगों का कॉम्पिटिशन है। अब क्या होगा? ये फाइनल लिस्ट नहीं है और ये फाइनल लिस्ट है भी, मैं बताती हूँ कैसे। जो इन्होंने ये जो शॉर्टलिस्टेड वाली जो कट ऑफ दी हुई है, अगर आपके मार्क्स इसके ऊपर हैं, प्लस एक और चीज, आप अगर इसका 6th पैराग्राफ देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जनरल के लिए 40% मार्क्स लाना कंपलसरी था, प्लस ओबीसी के लिए 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे मे बी जिनके 109 से ऊपर मार्क्स हो, बट आपके रिजल्ट में लिखा हुआ है कि यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड। वो इसलिए क्योंकि आप जो इन्होंने नर्सिंग नॉन नर्सिंग के मार्क्स इन्होंने अलग से दिए हुए हैं, तो आप इंडिविजुअली उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मुझे अभी बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे जिनके रिजल्ट में था कि अब नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड, जबकि उनकी कट ऑफ, जो उनके मार्क्स थे वो कट ऑफ से ऊपर थे, बट वो इंडिविजुअली 35% किसी एक क्राइटेरिया में नहीं ला पाए, इधर इट इज नर्सिंग और नॉन नर्सिंग। लास्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं था, बट इस बार ये वाला क्राइटेरिया भी इन्होंने रखा हुआ है कि नर्सिंग में भी आपको 40% प्लस नॉन नर्सिंग में भी आपको मिनिमम 40% लाने थे। तो अगर आप भी उसमें से हैं जो मार्क्स तो आपके ऊपर है बट लिखा हुआ है यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड, तो प्लीज आप ये रीजन कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी चीज, एक सीट पर 2 ही लोगों का कंपटीशन है। ठीक है, तो कट ऑफ का तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ खास डिफरेंस आएगा। पिछली बार तो था, पिछली बार जो शॉर्टलिस्टेड वाली कट ऑफ थी वो थी यूआर के लिए 115, बट फाइनल कट ऑफ गई थी 122। बट पिछली बार ऐसे इंडिविजुअल वाला कोई सिनेरियो नहीं था। पिछली बार ओबीसी की कट ऑफ गई थी शॉर्टलिस्टेड वाली 85 और फाइनल गई थी 97। एससी की गई थी 100.99, फाइनल गई थी 108। एसटी की गई थी 94.66, फाइनल गई थी 100.43। पिछली बार ईडब्ल्यूएस होता ही नहीं था। इस बार है यूआर की 109.27। थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है फाइनल कट ऑफ में, बट क्योंकि सिर्फ 2 लोगों का फाइट है एक सीट पर, मतलब अगर 700 सीट्स हैं तो इन्होंने 1400 लोगों को ही कॉल आउट किया है फॉर ई डोजियर्स, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड प्रोसेस। अब होगा क्या कि जो ऑनलाइन ई डोजेस अपलोड करने का लिंक है वो 1 अप्रैल को ओपन हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक, मतलब यू वुड बी हैविंग 15 डेज, 15 सफिशिएंट डेज आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। 10th 11th भी ट्रिपल एच बी मांगता है, 12th आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, आपका डिप्लोमा, आपका रजिस्ट्रेशन, आपका डिग्री, है ना, आपकी एक कंबाइंड मार्कशीट, आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका डीओबी प्रूफ, ये सारी चीजें आपको अपने पास रखनी होंगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो प्लीज अभी टाइम है आपके पास, आप फटाफट से एनसीएल बनवा लेना। बिना एनसीएल के वो लोग दिक्कत कर देते हैं फिर। एनसीएल आपको अभी भी चाहिए, प्लस अगर जो फिजिकल डीवी होगा आप उसमें भी सिलेक्ट होते हैं, और अगर वो 6 महीने बाद हो रहा है तो आपको तब भी एक फ्रेश एनसीएल बनवाना पड़ेगा, उस पर भी वो लोग होल्ड। लोगों को डाउट था कि मतलब हम कट ऑफ के ऊपर आ रहे हैं बट हम शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने एक बेसिक क्राइटेरिया दिया हुआ है 40% फॉर जनरल, ओबीसी के लिए 35, एससी एसटी और बाकी सबके लिए 30%। ये एज पर दी बोर्ड पॉलिसी नंबर 6 आप देख लीजिए। तो अगर आप शॉर्टलिस्टेड नहीं है तो यही ही रीजन है उसका। एंड जो लोग ई डोजियर वाली लिस्ट में आ गए हैं तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बेसिकली इस बार डेटा प्लेसमेंट ने ज्यादा लोचा रखा नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट किया है इस बार। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्स में निकलना होगा तो दे विल बी आउट, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और जो बचे हुए लोग होंगे उसमें से वो लोग अपनी 1500 लोगों की फाइनल लिस्ट निकाल देंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप सिलेक्टेड हैं, पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं, आप वहां पे जाके मुझे फॉलो भी कर लेना। मैं आपको ना एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी जिसमें मैं लास्ट वाली कट ऑफ कितनी गई और फाइनल कितनी गई, तो थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा। ये आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम फीड। अभी तक लिंक नहीं मिला है क्रेडिट स्कोर, मतलब अपना ये वाला स्कोर चेक करने का, तो यू कैन अगेन गो टू माई इंस्टाग्राम, वहां पे डायरेक्ट लिंक आपको ड्रॉप कर दूंगी। मे बी अभी साइट नहीं चल रही है बट इट विल स्टार्ट वर्किंग। अभी सब लोग चेक कर रहे हैं तो मे बी थोड़ा सा पोच पोच हो रहा हो। ठीक है,
और बता दिया मैंने आपको ये लिस्ट का क्या मतलब है। अभी एक और फाइनल लिस्ट आनी बाकी है, तो आप अपना प्लीज अप्रैल में लिंक ओपन होगा तो पॉजिटिवली सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पीडीएफ बना के अच्छे से अपलोड कर दें। किसी कैफे ही चले जाएं अगर थोड़ा सा भी डाइसी हो तो, क्योंकि उसी के बेसिस पर फाइनल लिस्ट बनेगी। जिस तरीके से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसी के बेसिस पर ही आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। एंड वट एवर डॉक्यूमेंट्स यू विल बी अपलोडिंग वो ही आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में चाहिए होंगे। तो प्लीज बहुत ध्यान से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जिन लोगों का नहीं हुआ है प्लीज निराश मत होइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल थोड़े थोड़े मार्क्स से 0.4 मार्क्स से 0.3 मार्क्स से रह गए हैं। तो प्लीज आपको निराश नहीं होना है। नॉर्सेट इज ऑन द लाइन, आरआरबी भी है, जीएमसीएच भी है, केजीएमयू भी आने वाला है। तो प्लीज निराश नहीं होना है। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, प्रिपेयर करते रहिए, मंजिल हमें मिलके रहेगी। अगर हमने ठान लिया है कि हमें मंजिल पानी है तो हमें मंजिल मिलकर रहेगी। मे बी दिस इज नॉट आवर मंजिल, इफ वी डिडंट गेट दिस दैट मीन्स ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल कुछ और है जो हमें मिलकर रहेगी। और भी कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्लस जो लोग सिलेक्टेड है कांग्रेचुलेशंस, प्लीज मुझे वो भी कमेंट करके बताएंगे। जो लोग मेरे हॉस्पिटल में आने वाले हैं ना, हम सब लोग तो मिलके पार्टी करेंगे, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक और चीज, हाँ, नेक्स्ट वीडियोज विल बी देयर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, प्लस कट ऑफ का भी क्या सीन रहेगा। नेक्स्ट वीडियोस उन पर आने वाला है अब। तो मेक श्योर टू फॉलो मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कांग्रेचुलेशंस एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।